नीतीश कुमार हमारे सहयोगी ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। एनआईए ने आतंकियों को पैसे की मदद पहुंचाने के आरोप में 7 हुर्रियत नेताओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुर्रियत नेताओं में एक सैयद अली शाह गिलानी का दामाद भी है। एनआईए ने बिट्टा कराटे, अल्ताफ फंटूस, अयाज अकबर और पीर सैफुल्ला समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी नेताओं पर आरोप है कि इन्होंने आतंकियों को पैसे से मदद पहुंचाई। नीतीश कुमार हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, किस तरह के सबूत मिलने के बाद गिरफ्तारी का दावा किया गया? देखिए, पिछले 2 महीने से लगातार इन लोगों से पूछताछ की जा रही थी और शुरुआत में एनआईए ने इन लोगों के खिलाफ पी दर्ज किया था, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी प्राथमिकी दर्ज की थी। उसके बाद से ही एनआईए लगातार इन लोगों से पूछताछ कर रही थी। इन पर टेरर फंडिंग का कश्मीर में हवाला के जरिए आरोप है। इसके अलावा स्कूल को जलाने का और इसके अलावा जो सीमा पार से आतंकी संगठन है लश्कर ए तैयबा, उससे भी फंड लेने का इन पर आरोप है कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए। इस सिलसिले में एनआईए लगातार पिछले 2 महीने से इन लोगों से पूछताछ कर रही थी और इसी सिलसिले में दिल्ली के जो खारी बाबली इलाके में कुछ हवाला व्यापारी हैं उन पर भी छापेमारी हुई थी। इसके अलावा हरियाणा में भी जो इनका कनेक्शन था उन पर भी छापेमारी की गई थी। तो जाहिर तौर से पुख्ता दस्तावेजी सबूत के साथ साथ जो इनको कुछ लोगों के बयान मिले थे उससे एनआईए का शक पुख्ता हो गया और उसके बाद जो आज गिरफ्तारी की गई है, कल सुबह फर्स्ट हाफ में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की एनआईए अदालत में इन लोगों की पेशी होगी। जी, वहां हो रही बहुत सी गतिविधियों के लिए इस तरह की आर्थिक मदद को बहुत जिम्मेदार और अहम माना गया। इनकी गिरफ्तारी कितनी खास मानी जा रही है सुरक्षा एजेंसियों की ओर से? देखिए, बड़ा ब्रेक थ्रू है। जो सुरक्षा एजेंसियों के लोगों से अगर बात करें तो इन पर सर्वेलांस जो है काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन इनमें से कोई भी हुर्रियत लीडर जो है फोन नहीं रखता, फोन पर बात नहीं करता। जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके जरिए ही फंडिंग का काम होता है, हवाला के जरिए फंडिंग का काम होता है, पैसा एक जगह से दूसरी जगह ह्यूमन रिसोर्स के जरिए होता है। और आखिर में जब इनको कनेक्शंस मिले हुर्रियत एनआईए को, उसके तब इन्हें आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। देखना ये किस तरह से कार्रवाई अब इन पर आगे बढ़ती नजर आएगी। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन हुर्रियत नेताओं की गिरफ्तारी पर राजनीतिक हलकों में भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बहुत बड़ा कदम है, बहुत प्रभावशाली कदम है। ये अगर हम पाकिस्तान से फ्लो ऑफ फंड्स बंद कर दें तो हमारी यहाँ जो उपद्रव करता है ये लोग, वो उपद्रव भी बंद हो जाए। ये उपद्रव सारा फंड होता है उस पार से, आईएसआई फंडिंग करता है और उसके कंड्यूट यही लोग हैं। 2 आदमी को और इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है और एक वो तो मिरवाइज है और गिलानी। ये लोग का भी अगर आप लाइफस्टाइल देखेंगे तो एकदम आलीशान है, करोड़पति का लाइफस्टाइल है। कोई ऑसेंसिबल मीन्स ऑफ इनकम नहीं, कोई आय का स्रोत नजर आवे ये नहीं है। ये सारा पैसा आईएसआई भेजता है इन लोगों को या पाकिस्तान हाई कमीशन से मिलता है। और देश हित के खिलाफ सीमा पार से या कहीं से भी मदद लेके उपद्रव कराते हैं तो सरकार की एजेंसीज को अपना काम करना चाहिए। जो भी जानकारी एनआईए के पास है, दूसरे हमारी संस्थाओं के पास है, उनको भारत के कानून को देखकर उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन और कोई भी मकसद देश के कानून से ऊपर नहीं है। पहली बार हुआ है कि जब ये हुर्रियत के लीडर्स जो हैं इस लेवल पे अरेस्ट हुए हैं। इनका अरेस्ट होना बहुत जरूरी था क्योंकि इनकी कमर तोड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस देगा लोकल्स को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, हम लोगों को, कि ये लोग लॉ से परे नहीं है। इनके अगेंस्ट भी एक्शन हो सकता है और इनकी भी कमर तोड़ी जा सकती है। इनके साथ साथ वो सारे नेता, वो सारे लिबरल मीडिया के लोग जो बार बार इनसे जाकर बैठक करते थे, इनके साथ बातें करते थे, इनको गले से लगाते थे, उनके अगेंस्ट भी इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है। सड़क के गड्ढे ने एक महिला की जान ले ली है। जवार इलाके में एक महिला की मोटरसाइकिल अचानक सड़क पर बने गड्ढे में फंसने की वजह से गिर गई और इस दौरान एक ट्रक ने उसे रौंद दिया। बाइकनरी मोटरसाइकिल क्लब की सदस्य जागृति होगाले नाम की महिला अपने दोस्तों के साथ जा रही थी और तभी यह हादसा हो गया। गड्ढे में गिरकर फडणवीस सरकार ने अब हुए इस हादसे के बाद जांच के आदेश दे दिए। पालघर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर इस वक्त शिवसेना की सत्ता है।
मुंबई में बांद्रा स्थित इलाके में रहने वाली 36 वर्षीय जागृति होगले की कल सुबह करीब 8:30 बजे सड़क पर गड्ढों के चलते मौत हो गई। इस वक्त हम उनके घर के ठीक सामने खड़े हैं। आपको बता दें कि जागृति यहाँ के 2nd फ्लोर पर रहा करती थी अपने पूरे परिवार के साथ, और ऐसा पता चला है कि वो हर हफ्ते की तरह कल भी अपने दोस्तों के साथ ही बाइक राइडिंग पर निकली थी। पाल घर से होते हुए वो जवाहर तक जा रही थी, जिसके बीच में एक गांव आता है वैती, और वहीं पर एक गड्ढा था जिसको ठीक नहीं किया गया था। क्योंकि वो बाइक पर थी, जागृति बाइक पर थी अपने दोस्तों के साथ, वो गड्ढे पर बैलेंस संभाल नहीं पाई, डिसबैलेंस हो गया, और जिसके चलते उनके सामने जो एक ट्रक आ रही थी वो उसको ओवरटेक करने वाली थी, पर गड्ढे के चलते उनकी गाड़ी फिसल गई और ट्रक उनके ऊपर से गुजर गई, जिसमें उनकी मौत हो गई। कैमरा पर्सन रमेश के साथ वासित त्रिपाठी, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। लेकिन सड़क पर हुए इन जानलेवा गड्ढों पर फडणवीस सरकार को अब विपक्ष घेर रहा है। हमारी तो पहली मांग रहेगी कि जो एजेंसी उसकी जिम्मेदारी है, कॉरपोरेशन के एरिया में अगर हो या पीडब्ल्यूडी के रोड हो, वो सभी अफसर जो हैं या उसके जो लोग इंचार्ज हैं उनके ऊपर तुरंत एफआईआर दाखिल होनी चाहिए। I think negligence and also which has caused the death of that innocent people, those 302 का गुना उनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। महाराष्ट्र में गड्ढों में गिरकर हो रहे हादसों के बाद भी न सरकार चेत रही है और न बीएमसी। खुद महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर भी किस तरह से सड़कों पर गड्ढे हैं, जायजा लिया हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य ने। महाराष्ट्र के सड़कों को लेकर सरकार कितनी बेफिक्र है, इसकी बानगी दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं दक्षिण मुंबई के सबसे पॉश विधानसभा इलाके में, और मेरी दाईं तरफ दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पर ये विधानसभा है, मानसून का सत्र चल रहा है, और इसी विधानसभा की चौखट पर जो सड़क गुजरती है उस सड़क का हाल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ से हर रोज मंत्रियों की गाड़ियां गुजरती है, लेकिन यहाँ की सड़कें देखिए किस तरह से यहाँ पर गड्ढे हो गए हैं, और गड्ढे भी ऐसे नहीं छोटे मोटे, काफी बड़े बड़े गड्ढे। यहाँ पर पूरा ये जो सड़क है पूरी तरह से गड्ढों से भरी हुई थी। सत्र शुरू होने वाला था, इसलिए यहाँ पर इन गड्ढों का काम भी किया गया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो पूरा पैच है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, लेकिन इससे भरा गया। लेकिन थोड़ी सी बरसात हुई और यहाँ पर क्या हालत हो गई है इस सड़क की, इससे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। रोजाना इसी सड़क से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री सहित तमाम बड़े अधिकारी गुजरने वाले हैं। बावजूद इसके यहाँ की सड़कों का अगर ये हालत, तो आप अंदाजा लगाइए उन सड़कों का क्या होगा जहां पर आम लोग रोजाना सफर करते हैं। कैमरामैन अर्जुन चिकले के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। पालघर के जवार में गड्ढे में गिरने से एक बाइकर की मौत के बाद अब महाराष्ट्र में गड्ढों पर सियासत शुरू हो गई है। पहले जिस तरीके से एक आरजे ने गड्ढों को लेकर गाना बनाया तो बीएमसी को बुरा लगा, अब महाराष्ट्र भर में इस तरीके के गड्ढे के कारण अनेक हादसे सामने आ रहे हैं। मैं इस समय मंत्रालय के ठीक बाहर खड़ा हूं। मंत्रालय वो जगह है जहां प्रदेश भर के सारी फाइलें क्लियर होते हैं, यहां से टेंडर पास होते हैं और यहीं पे मुख्यमंत्री बैठते हैं, यहां से पॉलिसी बनाई जाती है। गड्ढे को लेकर सरकार का दावा ये है कि पूरे प्रदेश भर में गड्ढे बहुत कम हो गए हैं, लेकिन मंत्रालय से महज 25 मीटर की दूरी पर मैं आपको गड्ढे बता रहा हूँ। ये है मेन रोड जहाँ पर कई पार्टियों के दफ्तर हैं, सामने मंत्रालय है, लेकिन यहाँ पर भी आपको गड्ढे दिखाई पड़ रहे हैं। और ये गड्ढे पानी के कारण पूरी तरीके से भर जाते हैं। जब बारिश होती है मुंबई में तो जितने भी गड्ढे हैं आसपास के सब भर जाते हैं, जिसके कारण कई बार बाइकर्स को दिक्कत होती है या छोटी गाड़ियां जो हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती है। यानी साफ है कि जिस तरीके की सरकार की पॉलिसी है या सरकार का जो दावा है उससे उलट महाराष्ट्र के मंत्रालय के ठीक बाहर भी हमको गड्ढे नजर आए हैं।